हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन पृष्टि और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 फेयर प्ले, जो है एनसीईआरटी का हनीशक्कर की बुक, जो इंग्लिश की है और वो क्लास 6 के बच्चों के लिए है। और जिस चैनल को आप देख रहे हैं वो है आर्यन लर्निंग। तो शुरू करते हैं। अब इसमें है बिफोर यू रीड, जिसे पहले कि आप पढ़ो। Has your best friend ever done something you thought was wrong? मतलब क्या आपके बेस्ट फ्रेंड मतलब आपके अच्छे दोस्त ने कुछ ऐसा किया है जो आपको गलत लगा हो? What did you do then? तो आपने उसमें क्या किया? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? तो इसमें कह रहे हैं कि क्या आप चुप रहे, मतलब कुछ ना कहकर भी, मतलब अगर आप चुप रहोगे तो फिर भी उसको अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि जो उसने कहा है वो आपने मान लिया, ये हमने बताया कि आपको क्या लगा, क्या सही है। तो उससे कभी कभी ना वो गुस्सा भी हो जाता है कि ये तो कुछ और ही कह रहा है, मतलब ये तो मेरी बात मान ही नहीं रहा और कुछ और कह रहा है कि इसकी बात सही है। तो कभी कभी उससे लड़ाई भी हो जाती है। फिर उसके बाद इसमें रीड द स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप एंड एनमिटी और ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो इसमें कह रहे हैं आप इस स्टोरी को पढ़ो, जिसमें दो फ्रेंड ने और वो क्या डिसाइड करते कि क्या इम्पोर्टेंट है, एनमिटी मतलब दुश्मनी या दोस्ती ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या जो क्या गलत है या क्या सही है उसका सेंस रखना वो सही है। तो वो कौन सा इम्पोर्टेंट है वही उन्होंने डिसाइड किया इस स्टोरी में। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। इसमें है फेयर प्ले का पार्ट 1। तो जैसे पार्ट 1 होगा तो पार्ट 2 भी होगा, हो सकता है पार्ट 3 भी हो। और जैसे पिछले लेसन में पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 भी था, तो अब इसमें आ गए जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर गुड फ्रेंड्स। जो जुम्मन था एक आदमी है वो, और अलगू वो भी एक आदमी है, दोनों क्या थे, अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज दे बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब जो उनकी ताकत है वो मजबूत था उनका फ्रेंडशिप। फिर इसमें लिखा है that when either of them went away from the village, the other looked after his family. मतलब अगर कोई जो है जैसे अलगू चला गया तो जुम्मन किसी उस अलगू के फैमिली का ध्यान रखेगा, और अगर अलगू जो है अलगू चला गया तो जुम्मन अलगू की फैमिली का ध्यान रखेगा, और अगर जुम्मन चला गया तो अलगू जुम्मन के फैमिली का भी ख्याल रखेगा। तो ऐसा उनका जो फ्रेंडशिप था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मतलब ताकतवर था। और अब इसमें है बोथ वेर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। तो वो जो दोनों थे वो उस विलेज में, गांव में बहुत ही रिस्पेक्टफुल थे, मतलब उनको बहुत ही सम्मान मिलता था लोगों से कि देखो ये दोनों हैं, वो बहुत ही केयर करते हैं एक दूसरे के। फिर इसमें जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। अब जो जुम्मन है उसके पास एक एन ओल्ड आंट, मतलब एक बूढ़ी आंट थी, तो जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। तो जो आंट है उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। तो वो जो प्रॉपर्टी थी वो उसने जुम्मन को दे दी। क्यों दी? क्योंकि उसको लगा कि जो जुम्मन है वो अपने घर में जो आंट है उसको रखेगा और उसकी ख्याल रखेगा, इसलिए उसने वो प्रॉपर्टी दी ताकि उस घर में वो रह सके और उसका जुम्मन से ध्यान रखा जाए।
तो अब इसमें लिखा है द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। ओके, तो इसमें है जो अरेंजमेंट थी, मतलब जो उन्होंने अरेंज किया था बूढ़ी आंट के लिए कि वो उधर रहेगी और उसका केयर होगा, तो ऐसा चलता रहा। तो सही से उनको खाना भी मिला, फिर केयर भी रखा गया। तो ये सिर्फ कुछ सालों तो गया, मतलब कपल ऑफ ईयर्स, मतलब 2-3 साल जैसे बीत गए। तो तब तक के लिए चला ये सिलसिला। फिर उसके बाद लिखा है देन द सिचुएशन चेंज। जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई। मतलब सिचुएशन मतलब जैसे कोई चीज़ आप ऐसे कर रहे हो तो क्या होगा, मतलब कोई कहेगा ऐसा होगा ये करने से, तो आप उसको पलटा के कुछ और करते हो। जैसे आपने देखा है ना चैनलियन, वो अपना रंग बदलता है, तो ऐसे ही रंग बदलने वाला इसमें चीज़ है। मतलब एक चीज़ आप ऐसे कर रहे हो नाटक जैसे, और फिर या खुशी खुशी कर रहे हो, फिर आप बदल जाते हो, वो कुछ और ही करने लगते हो। तो इसे कहते हैं सिचुएशन। फिर अब इसमें लिखा है जुम्मन एंड हिज फैमिली में टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। मतलब जो रिलेटिव थे, रिश्तेदार, और जो बहुत ही बूढ़ी थी, वो उससे वो मतलब परेशान हो गए थे, अब उनसे थक गए थे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हीज वाइफ। मतलब वो और उसकी जो पत्नी थी, वो दोनों की दोनों मतलब अलग ही बिहेव करने लगे। जैसे पहले खुशी खुशी उनको केयर करते थे, अब वो केयर करने की जगह कुछ और ही मतलब बदल गए। तो कुछ और ही करने लगे। तो अब इसमें है इंडिफरेंट बनने के बाद हूँ ग्रज इवन द लिटिल फूल दैट द ओल्ड ही वांटेड एवरी डे। तो उसकी जो वाइफ थी ग्रज्ड। अब ग्रज इधर मीनिंग है gave unwillingly, या felt angry unhappy about giving salute these insults। नहीं, कहाँ तक है, फेल्ट एंग्री अनहैप्पी अबाउट गिविंग, तो बस इधर ओके। तो मतलब कुछ भी उनको छोटा सा भी चीज़ अगर मिलता था तो उससे वो खुश नहीं रहती थी उसकी पत्नी। मतलब जैसे थोड़ा सा खाना भी मिल गया उसके लिए भी वो खुश नहीं थी, और वो गुस्सा हो जाती थी, वो उससे गुस्सा हो जाती थी और जलन भी होती थी उसको। तो यही है वो ग्रज का मीनिंग। तो ओके, फिर इसमें है वो ग्रज इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे शी शैलो दिस इंसल्ट। मतलब उसने वो जो इंसल्ट है वो शैलो कर दिया। जैसे आप फूड को शैलो कर लेते हो और हजम कर लेते हो, तो उसने जो इंसल्ट्स है, ये जो बुरी बातें वो कर रहे थे उसके बारे में, जैसे आप ये हो वो हो, तो वैसे ही वो उसको मतलब सहती गई, और जो भी बातें वो बुरी बातें करे उसने जो है उसको हजम कर लिया। तो जैसे इसमें है ना सैल्यूट दिस इंसल्ट्स टू ए टोलरेटेड देम, मतलब उसको अच्छे हजम कर लेना और मतलब अपने दिमाग से निकाल लेना। तो फिर अब है शी सैल्यूट दिस इंसल्ट्स along with her food फॉर ए फ्यू मंथ्स। मतलब अपने खाने के साथ वो इंसल्ट्स भी सह लेती थी, लेकिन वो सिर्फ कुछ महीने तक सह पाई। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स। मतलब जो पेशेंस होता है उसकी भी सीमा होती है, उसकी भी लिमिट होती है। पेशेंस मतलब जैसे आप किसी चीज़ के लिए रुको, वेट करो। ये इधर मीनिंग है मतलब जो उसका गुस्से उठने का पेशेंस,
मतलब वेट करिए, ठीक है, पूरा हजम करिए, ठीक है, चलो ये तो कह दिया, आज कह दिया, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो बंद कर लेगा, तो तब तक के लिए वेट करते हैं कि जब वो वे बंद कर देगा ये इंसल्ट करना, तो फिर वो क्या करती, वो उसको हजम कर लेती बातों को और फिर चुप रहती। तो जो पेशेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए वेट करना, तो ऐसे उन्होंने भी वेट किया कि वो कब इन इंसल्ट्स को बंद करेगा, मतलब उनकी इंसल्ट करने बंद करेगा, उसकी उसने पेशेंस रखी, लेकिन वो भी ख़त्म हो गई। ओके, तो अब इधर बिकेम इंडिफरेंट, लॉस्ट इंटरेस्ट इन और डिड नॉट केयर फॉर, मतलब इंडिफरेंट बन गए, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग हो गए, खुश नहीं है, अब उससे जलन हो रही है, गुस्सा हो रहे है, मतलब अब उनको केयर ही नहीं करनी उनकी, तो ये इसका मतलब होता है वो इंडिफरेंट बन गए, अलग बन गए। फिर ग्रस्ट, गिव अनविलिंगली, फेल्ट एंग्री, गिव अनविलिंगली मतलब जैसे चाहा ना होते हुए भी दिया, और फेल्ट एंग्री और अनहैप्पी अबाउट गिविंग, मतलब जो वो दे रही थी उसके लिए वो अनहैप्पी थी, वो जो उसकी पत्नी उसको जो खाना दे रही थी वो मतलब चाह नहीं रही थी, वो गुस्सा भी हो रही थी, जलन भी हो रहा था उसको, और वो मतलब खुश भी नहीं थी जो दे रही थी उसको, और जो केयर दे रही थी वो भी उसको नहीं देना था, मतलब ऐसा उसको लग रहा था कि अब ये इतनी बूढ़ी है और मैं इसकी इतनी सेवा क्यों कर रही हूँ, तो ऐसी जलन टाइप हुई, तो इसे कहते ग्रज। अब है सैल्यू डीज इंसल्ट्स, मतलब टोलरेटेड देम, मतलब जो इंसल्ट है वो ऐसी हजम कर लेना, अपने मन से निकाल लेना, यही है इसका मीनिंग। ओके, अब इसमें है one day she spoke to Jaman, my son, it is now obvious that I am not wanted in your house. अब उसने जैसे कह दिया, उसकी पेशेंस ख़त्म हो गई, कि वो कुछ नहीं बोलेगी, और वो उनको परेशान करना या जो इंसल्ट वो दे रहे वो बंद करेंगे। जब वो पेशेंस ख़त्म हो गया तब उन्होंने ये कहा एक दिन कि जुम्मन को ये कहा कि मेरे बेटे, अब ये तो मुझे पता ही चुका है, अब तो ये ऑब्वियस ही है कि मैं इस घर में नहीं मतलब होना चाहती हूँ, मतलब मैं जो इस घर में रह रही हूँ वो तुम्हें तकलीफ़ दे रही है, इसलिए अब ये ऑब्वियस हो चुका है कि मुझे इस घर में नहीं होना चाहिए। ऐसा कह देती है, काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। तो अपना ये खुद का सेपरेट किचन वो बनाएगी, उसके लिए उसको मंथली अलाउंस, मतलब मंथ में उसको थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए, ताकि वो उस किचन को बना सके, उधर ही अपना खाना बना सके और उधर ही खा सके। तो अब इसमें कह रहा है कि माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। तो इसमें कह रहे हैं कि मेरी जो पत्नी है उसको अच्छे से आता है कि कैसे घर को चलाते हैं, उसको अच्छे से आता है कि कैसे खाना बनाते हैं। बी पेशेंट, मतलब आप वेट करिए, पेशेंट रहिए, से जुम्मन शेमलेसली, मतलब उसने इतनी बुरी तरीके से कहा, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा वो क्या बुरा बोल रहा है, और कह रहा है कि आप वेट करिए, आप वो रुकिए, और मेरे पति को अच्छे से आता है कि कैसे घर को चलाते हैं, मतलब उसने ऐसा कहा जैसे उसको कोई शर्म आ ही नहीं रही होगी।
होगी। फिर उसके बाद इसमें कह रहा है दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो इससे क्या हुआ, जो इंसल्ट उसने की जो आंट की, तो उससे वो बहुत ही गुस्सा हो गई। और जिससे वो इतनी गुस्सा हो गई कि उसने सोचा कि अब तो जो विलेज पंचायत है, इस केस को उसके पास ही लेके जाना पड़ेगा। जो गांव का पंचायत होता है ना, वो मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है तो पंचायत बिठाई जाती है। तो यही प्रॉब्लम जो है केस को वो विलेज पंचायत तक लेके जाना चाहती है, क्योंकि उस इंसल्ट से वो बहुत ही गुस्सा हो गई। अब इसमें फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस। जो बहुत सारे दिनों तक वो जो बूढ़ी जो थी आंट, बूढ़ी जो औरत थी, वो क्या कैसे दिख रही थी, मतलब ऐसे दिख रही थी कि वो अपने केस को एक्सप्लेन कर रहे हैं दूसरों को, दूसरे लोगों को, कि मतलब ऐसा हुआ, ऐसी इंसल्ट्स हुई। तो मतलब वो कैसे देखी जा रही थी कि वो विलेजर्स को, जो गांव वालों को अपने बातों को एक्सप्लेन करना चाह रही थी, केस बताना चाह रही थी, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनका सपोर्ट पाना चाह रही थी। सम सिंपैथाइज विथ हर, किसी ने सिंपैथी दिखाई। सिंपैथी दिखाना मतलब दया दिखाई कि देखो इतनी बूढ़ी औरत है और इधर उधर घूम रही है और उसको इंसाफ चाहिए। अदर्स लाभ, कुछ तो हंसी पड़े, ये देखो कैसे घूम रही है बेचारी अपने केस को लेकर। तो कुछ तो ऐसे ही हंस पड़े। फिर एट हर एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइस हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू। तो कुछ लोग तो हंसे उसके ऊपर, और कुछ थे जिन्होंने सलाह दी कि वो जो जुम्मन है, जुम्मन शेख के साथ वो पैचअप कर ले। पैचअप या मेकअप का मतलब होता है कि उसके साथ फिर से रहना, जुड़ जाना, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देना, कोई सल्यूशन ढूंढना और उसको बताना कि ऐसे करो, और कि मुझे इस घर में रहने दो और ऐसे करो, फिर हम खुशी से रह सकते हैं। तो मतलब मिलना और फिर जो सल्यूशन है उसको ढूंढना, तो उसे कहते हैं मेक इट अप, मतलब उसके साथ जुड़ जाना और फिर से कोई सल्यूशन ढूंढ के वो जो है सारा कुछ सुलझा लेना। तो वो होता है पैच इट अप, ताकि वो घर में फिर से रह सके और कोई उसकी इंसल्ट ना करे उस घर में। तो अब ये होने के बाद अब एडवाइस भी दे दी। अब वो कहाँ जाती है, अलगू चौधरी के पास जाती है। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। और फिर क्या बोला, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो उन्होंने जब जो हाँ अलगू से बोला, तो वो अलगू क्या बोलता है, यू नो चाची, मतलब चाची आपको पता है वो जुम्मन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, तो मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, अलगू सेड। तो वो अलगू जो है वो कहता है ऐसी बातें कि वो मेरा दोस्त है, तो मैं उसके अगेंस्ट मतलब खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो जो अरुण देव वो कहती है कि फिर
इसका ये मतलब है कि चुप रहना ही बेहतर होगा और तुम कुछ ना कहो जबकि तुम्हें ये दिख रहा हो कि ये फेयर है और तब भी तुम चुप रहोगे क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है इसलिए। तो ये जब उन्होंने बोला प्लीडेड द ओल्ड लेडी, मतलब उन्होंने कैसे कहा, प्लीड करके मतलब गिड़गिड़ा के उन्होंने ऐसे कहा कि मतलब ऐसे गलत हो रहा है और तुम जस्ट एंड फेयर मतलब उसके साथ इंसाफी ना करके चुप रहोगे क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। तो ऐसा कहने के बाद अब कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। तो उन्होंने कहा कि अब तुम पंचायत में आओ और ट्रूथ कहो, मतलब जो सच है वो कहो। सी सेड अलगू डिडंट रिप्लाई, मतलब अब वो चुप हो गया कि उनकी बातें सुनकर कि ये सही है तो मुझे भी उसके लिए एक्शन लेना चाहिए कि वो मेरा दोस्त है, उसके साथ जाना चाहिए और चुप रहना चाहिए। तो मतलब इसलिए वो कुछ बोला नहीं और फिर उसके बाद कह रहा है बट हर वर्ड के ब्रिंगिंग इन हिज ईयर्स। तो जो उसके कानों में ना वो चीज़ गूंजने लगी, मतलब जैसे कोई आपको ऐसी चीज़ कह दे जो आप कर नहीं सकते लेकिन वो सही हो तो आपके कान में ना वो गूंजने लगेगी, आपके माइंड में वो कंफ्यूजन होने लगेगी कि आपको सही जाना चाहिए कि दोस्त के साथ रहना चाहिए। लेकिन जो आंटी ने कहा, जो बूढ़ी औरत ने कहा वो भी तो सही था, तो इसलिए वो चीज़ ना उसके कानों में गूंजने लगा। तो फिर अब इसमें कह रहे हैं मेक इट अप, स्टॉप क्वारलिंग, मतलब क्वारल जो है वो बंद करना और कम टू एन एग्रीमेंट विथ, मतलब एक एग्रीमेंट में आना, सोल्यूशन निकाल के उसको सुलझाना प्रॉब्लम को और फिर साथ में रहना खुशी से। तो अब इसमें है मम मतलब शांत रहना, क्वाइट साइलेंट, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओके, तो इट्स ऑलरेडी 21 मिनट्स। तो मैं चाहता हूँ कि जो पिछला वीडियो था उसी की तरह ये छोटा सा वीडियो हो, तो इसलिए मैं अभी के लिए इतना ही करता हूँ। ये पार्ट 2 आ चुका है, तो आज के लिए इतना ही एंड बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।